जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी बातें की है हमने आज तक। बहुत सारे घरेलू उपाय मैंने आपको बताए हैं और उपायों से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आए हैं। ये तो धन्यवाद है मेरे ठाकुर जी का कि मैं आपको जो बताती हूँ आप उतनी ही विश्वास और निष्ठा के साथ उसे करते हैं। और जब आप मेरे बताए हुए उपायों में मेरा प्रेम और अपना विश्वास जोड़ देते हैं ना, तो वो आपके जीवन में सफलता दिला ही देता है। एक तो आप जब भी कोई क्रिया करें, जब भी कोई आप उपाय करें, पॉजिटिव होकर करें तो उसका रिजल्ट 100% आता ही आता है। साथ में आप जब भी कोई उपाय करें, आप उसके साथ में कोई और 2, 3, 4 उपाय चालू ना करें। एक समस्या के लिए एक उपाय करें, उसके बाद ही आप कोई दूसरा उपाय करना आरंभ करें। ऐसा करने से आपका मन भी भटकता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि मुझे उसका कुछ रिजल्ट्स मिल भी रहा है या नहीं। चलिए, आज हम फिर कुछ एक बात पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत छोटी सी मामूली सी चीज़ है, लेकिन सिर्फ मूल्य में ही मामूली है, जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़ा साधन है। देखिए, मैं वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं वो बाबा टाइप इंसान नहीं जो सिर्फ आपको ये बोले मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं 3 घंटे में, मैं 6 घंटे में। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ प्रयास कर दूंगी। मैं तो सिर्फ आपकी बिगड़ी बनाने के लिए अपने ठाकुर जी के द्वारा सिखाए गए उपाय आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि ये मैं जानती हूँ एक ज्योतिषी होने के नाते कि समस्या है तो उसका समाधान भी बनाकर भेजा है गोविंद ने। जब जीवन की समस्याएं बहुत बढ़ जाएं तो इसमें कहीं ना कहीं कारक होता है हमारे ग्रह। आपकी एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, वास्तुशास्त्री होने के नाते, पामिस्ट होने के नाते, फेस रीडर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊं उसका एक साइंटिफिक भी रीज़न हो और साथ में एस्ट्रोलॉजिकल भी रीज़न हो। तो चलो, आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो है कोयला। बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कोयले से हम बहुत सारे ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं और साथ में अपने जीवन की मनवांछित इच्छा भी पूर्ण कर सकते हैं। कैसे? बस अब यही बताने जा रही हूँ। उठाया आपने कॉपी पेन, हाथ में ले लिया? नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए भाई, ये आपको बताए हुए उपाय बहुत काम आने वाले हैं। तो चलो बताती हूँ आपको कैसे। अगर आप शनि की किसी समस्या से निकल रहे हैं, आपकी कुंडली में बैठा शनि आपको साढ़े साती, ढैया या फिर शनि की महादशा की वजह से दिक्कतें पैदा कर रहा है, आपको शारीरिक कष्ट दे रहा है, रिश्तों में अलगाव ला रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार के दिन अपने वज़न के बराबर कोयले लेकर बहते हुए जल में 11 जटा वाले नारियल के साथ प्रवाहित कर देने चाहिए। अगर आपको राहु की दिक्कत हो रही हो, राहु से आपको पीड़ा हो रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बुधवार के दिन और शनिवार के दिन, दोनों दिन ये काम करने हैं आपको और लगातार 7 हफ्ते करने हैं। अगर आप 7 हफ्ते लगातार ना कर पाएँ तो आप इसको एकत्रित करके रखिएगा और एक साथ में जब 7 हफ्ते पूरे हो जाएं तो जाके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। करना क्या है आपको? आपको बुधवार के दिन कम से कम 4 किलो कोयले लेने हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोयले लकड़ी के बने होने चाहिए। लकड़ी के बने हुए कोयलों को लेने के पश्चात आप इसके ऊपर 1.25 किलो मूंग की दाल हरी और 1 मुट्ठी काले तिल रख देंगे। उसको अपने शरीर पे से या जो भी राहु की दिक्कतों से पीड़ित हो उसके शरीर से 7 बार उसारेंगे। उसारने का मतलब है आपको एंटी क्लॉकवाइज उसारना है, ठीक है? उसके बाद आप इसको ले जाकर बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देंगे। आप ये कार्य बुधवार और शनिवार को करें और 7 हफ्ते तक करें। राहु और शनि के अलावा भी
बुध ग्रह को सही करने के लिए हम कोयले का एक बहुत सरल उपाय करते हैं। बुधवार के दिन किसी भी प्रेस वाले को या अमावस्या वाले दिन जो प्रेस करते हैं ना, जो आपके घर में आपके कपड़ों की प्रेस करने आते हैं, धोबी, आप अगर उन लोगों को कोयला दान करते हो तो इससे आपका बुध बहुत अच्छा होता है। आपके जीवन की सेक्स प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, आपके बच्चों की बुद्धि तीव्र होने लगती है। जिसको जैसी प्रॉब्लम हो वही ये उपाय अपने हाथ लगाकर कर दे। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और आपके घर में हमेशा एक दूसरे से तनातनी बनी रहती है, आपको ताने बहुत सुनने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन एक कच्चे दूध की कटोरी के अंदर जलता हुआ कोयला डाल देना चाहिए और उसके बाद उस कटोरी को मिट्टी के बर्तन में करके आपको बड़ के पेड़ के नीचे जाकर रखाना चाहिए। कोयला नज़र उतारने का भी बहुत अच्छा कार्य करता है। कैसे? बच्चों को अगर नज़र बहुत जल्दी लगती है, बच्चों को बार बार टोक या नज़र की वजह से पीड़ाएं होती हैं, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे उनकी पढ़ाई में हो, चाहे उनके वाहन को लेकर हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हैं, तो देखिए जब बच्चे कहीं दिक्कत में आते हैं तो माएँ तो अपने आप दुखी हो ही जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप अपने बच्चों की पीड़ा को लेकर परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार के दिन 2 कोयले लेने चाहिए, लकड़ी के बने में। मैं वापस बोल रही हूँ आपको, लकड़ी के कोयले ही चाहिए हमको। लकड़ी के बने 2 कोयले ले लीजिए, उसके ऊपर 7 साबुत बादाम रख लीजिए। अपने बच्चे के शरीर पे से 7 बार उसार कर आप उसको ले जाकर किसी सुनसान जगह पर जला आइए। करके देखिएगा, बहुत अद्भुत प्रयोग है। नज़र अला बला सब उतर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, नकारात्मक शक्तियाँ क्या करती हैं घर के अंदर, कभी सोचा है आपने? बेवजह के अलगाव चालू कर देती हैं। छोटी छोटी बातों पर घर के परिवार के सदस्यों में दिक्कतें आना चालू हो जाता है। हमारे बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे कोई सिम्टम्स आपको भी आपके जीवन में नज़र आ रहे हों तो आप ये कार्य ज़रूर करिएगा। हम कोई तांत्रिक कार्य नहीं कर रहे, हम एक सात्विक कार्य कर रहे हैं। इस कार्य से कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन कुछ बुरा कभी भी नहीं होगा। इस निश्चिंताई के साथ आप ये कार्य ज़रूर करिएगा। शनिवार के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक काले कपड़े में कोयला बांधकर लटका देना है। तत्पश्चात आपको मंगलवार के दिन उसे वहाँ से निकालना है और काले तिल के साथ आपको ले जाके बरगद के पेड़ के नीचे उसे जला देना है। करके देखिएगा, आपके घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गूगल और लोबान डालकर भी कोयला जलाकर रख सकते हैं। इससे भी घर की बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी दूर होती है। घर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष बढ़ रहा हो तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 लकीरें कोयले से खींच देनी चाहिए और ये क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी चाहिए। शनिवार के दिन ही आपको कोयले से अपने पैर की चप्पलों के नीचे 2 लकीरें बना लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जब भी घर के बाहर निकलते हैं, किसी भी इंसान की कोई टोक नज़र आपको कभी भी नहीं लग पाती है ना। बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत सदुपयोगी आपके जीवन को बनाने वाले उपाय हैं ये। चलिए अब आपको बताती हूँ कि कैसे एक कोयले से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आज के सारथी उपाय में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे एक कोयले मात्र से आप किसी को अपने वश में कर लेंगे। एक कोयला लेना है आपको। ये क्रिया आपको या तो 14 वाले दिन करनी है, 14 अमावस से पहले की भी हो सकती है, 14 पूर्णिमा से पहले की भी हो सकती है। या तो तिथि 14 रखिएगा या फिर शनिवार की रात्रि रखिएगा। आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। आपको उसके अंदर बहुत चुटकी भर काला सुरमा डाल देना है। तत्पश्चात आपको उसके अंदर एक लकड़ी, लेकिन लकड़ी कौन सी? अगर आप अनार की लकड़ी का बना हुआ कोयला आपको मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता।
ना हो तो आम की लकड़ी का कोयला ले लीजिएगा। आपको लकड़ी का कोयला लेना है और उसका एक टुकड़ा जलता हुआ आपको उस पानी के अंदर डाल देना है। उसके बाद जिस अमुक व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम एक पेपर के ऊपर आपको नीले पेन से लिख देना है। और भोजपत्र अगर आपके पास हो तो भोजपत्र पे लिख देंगे तो और कमाल हो जाएगा। भोजपत्र पे उसका नाम लिख दीजिए और उस पानी की कटोरी के अंदर डाल दीजिए। डालने के पश्चात आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो त्रिजटाए अमुक, जिसको आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम वश में कुरु कुरु स्वाहा। मैं वापस से बोल रही हूँ, ओम नमो त्रिजटाए, व्यक्ति का नाम वश में कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 155 बार बोलना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है, पानी और जो सुरमा है, मतलब जो पानी का सुरमा वाला पानी जो है उसको आपको किसी पेड़ के नीचे या घर के बाहर आपको फेंक देना है। कोयला लेना है और जो भोजपत्र था या जो पेपर था उसी के ऊपर उस कोयले से उस व्यक्ति का नाम दोबारा लिखना है। उस पेपर को सुखा लेना है और उसके बाद उसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखना है। लेडीज़ अपने पल्ले में बांधकर भी रख सकती हैं, चाहो तो आप अगर सूट पहनते हो जिसके अंदर पॉकेट होती है, मतलब मेरे कहने का ये है आपके पहने हुए कपड़े के साथ आप उसको अपने पास रख लो। ताबीज़ बनाकर अगर पहन सकते हो तो ताबीज़ बनाकर पहन लो। 51 दिन वो आपके पास रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल 51 दिन। आप अगर रोज़ कपड़े बदलते हो तो रोज़ आपको वो पेपर अपनी साड़ी के अंदर बांध के रखना पड़ेगा या अपनी चुन्नी के अंदर बांध के रखना पड़ेगा, या फिर आप उसको परमानेंट ताबीज़ बनाकर अपने हाथ में, अपने गले में या अपनी कमर में बांध लो। 51 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति आपके वश में ज़रूर हो जाएगा। वो कोयला ले जाकर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिएगा। बहुत सरल सा उपाय है, जीवन बना देगा, ज़रूर करके देखिएगा। चलिए जाने से पहले आपको दे जाती हूँ वास्तु ऑफ द डे और टिप ऑफ द डे। वास्तु ऑफ द डे ये है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो आपको अपने घर के साउथ में कोयले से एक क्रॉस बना देना चाहिए। और ये क्रिया आपको मंगलवार के दिन प्रातः उठकर जल्दी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही अला बला दूर हो जाती है। टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है कि आपको कभी भी शनिवार के दिन कोयला बाज़ार से नहीं खरीद कर लाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कोयला खरीदते समय शनि जयंती, शनि अमावस या फिर शनिवार ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। और सुनिए, आप चाहें तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम रोज़ आपको पंचांग भी देते हैं, ज्योतिषीय उपाय भी देते हैं और बहुत सारी सरल वास्तु टिप्स भी आपको बताते रहते हैं। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है ये आप ज़रूर बताइएगा। जो नए लोग, जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें सारथी परिवार में सम्मिलित होने के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। आप हमें नए नए कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप किन टॉपिक्स पर मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं अपनी श्रृंखलाओं में कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, तो आप प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आपको वो नए तरीके कैसे लगते हैं। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन उसके साथ मैं अपने साथी परिवार से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, ये आपका चैनल है, इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी ज़िंदगी बन जाए। तो ये कार्य करते रहिए। और आपको जो भी मुझसे जानना हो, जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको मुझसे नए टॉपिक्स चाहिए कि मैं आपको समाधान दूं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देते रहा करिए। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है।
ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।